जैसा कि आप थंबनेल से अंदाजा लगा ही चुके होंगे, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 की पूरी कहानी के बारे में। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले एक सवाल सोचो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक ऐसी दुनिया जहां अचानक आसमान में मिस्टीरियस गेट खुलना शुरू हो जाएं। इन गेट्स के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद हों और अगर हंटर्स इन मॉन्स्टर को ना रोक सके तो पूरी इंसानियत खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से कुछ लोगों को स्पेशल पावर मिलती है और वो हंटर्स बन जाते हैं। लेकिन हर हंटर पावरफुल नहीं होता। कुछ एस रैंक होते हैं, कुछ ए रैंक और फिर होता है हमारा हीरो संग जिनवू, एक ऐसा हंटर जिसे दुनिया का सबसे वीक हंटर कहा जाता था। लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 की कहानी। समझने से पहले हमें इस दुनिया को समझना होगा। 10 साल पहले दुनिया भर में अचानक गेट खुलना शुरू हो गए। इन गेट्स के अंदर मॉन्स्टर रहते थे। अगर गेट को टाइम पर क्लियर ना किया जाए तो मॉन्स्टर बाहर आकर लोगों को मार सकते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने हंटर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। हर हंटर को एक रैंक दी गई। ई रैंक सबसे कमजोर और एस रैंक सबसे पावरफुल। और फिर आता है हमारा जिनवू। वो ई रैंक भी मुश्किल से। जिनवू हंटर शो के लिए नहीं बना था। उसकी माँ एक मिस्टीरियस बीमारी का शिकार थी। हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज्यादा था। उसकी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती थी। घर की पूरी जिम्मेदारियां जिनवू के कंधों पर आ गई थी। इसलिए वो अपनी जान खतरे में डालकर डंजन से ले करता था। हर रेड में वो जख्मी होता, हर रेड में उसका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता था। एक दिन जिनवू और कुछ हंटर्स एक लो रैंक डंजन में जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। मॉन्स्टर को हरा भी दिया जाता है। रेड कंप्लीट होने वाली होती है, लेकिन फिर उन्हें एक हिडन रूम मिलता है। ये था डबल डंजन और यहाँ से सोलो लेवलिंग की असल कहानी शुरू होती है। जब हंटर्स हिडन रूम में जाते हैं, अंदर जायंट स्टेचू मौजूद था। सबसे खौफनाक स्टेचू एक मुस्कुराता हुआ सोन गॉड था। हंटर समझते हैं कि ये सिर्फ स्टेचूज हैं, लेकिन अचानक स्टेचू जिंदा हो जाते हैं और हंटर्स को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। कुछ सेकंड में बहुत सारे हंटर मर जाते हैं। हर तरफ चीखें और अफरा तफरी मच जाती है। जिनवू ऑब्जर्व करता है कि एक बड़े पत्थर पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं और स्टेचूज उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जिनवू समझता है कि अगर ये रूल फॉलो किए जाएं तो शायद सब बच सकते हैं और वो अपनी इंटेलिजेंस से टीम को बचाने की कोशिश करता है। आखिर में सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। गेट बंद होने लगता है। जिनवू फैसला करता है कि वो पीछे रुकेगा ताकि बाकी लोग बच सकें। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी और हंटर के साथ कभी नहीं हुआ। अचानक से जिनवू की आंख खुलती है और वो एक हॉस्पिटल में मौजूद होता है और उसके सामने एक फ्लोटिंग स्क्रीन होती है, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह। सिस्टम उसे कुछ मिशन देता है, रिवार्ड देता है, स्टेटस देता है और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अप करने का मौका देता है। ये पावर दुनिया में सिर्फ जिनवू के पास ही और किसी के पास नहीं। अब सिस्टम स्पेशल क्यों था? नॉर्मली हंटर्स अपनी रैंक चेंज कर सकते थे। जो जितना पावरफुल पैदा होता वो जिंदगी भर उतना ही पावरफुल रहता, लेकिन जिनवू अलग था। वो हर रोज स्ट्रॉन्ग हो सकता था। हर मिशन के बाद, हर बैटल के बाद, हर लेवल के बाद वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। सिस्टम जिनवू को डेंजरस मिशन देता था। अगर वो मिशन में फेल होता या मिशन को पूरा ना करता तो उसे पनिशमेंट मिलती थी। एक बार पनिशमेंट जोन के दौरान उसे एक मॉन्स्टर से बचना पड़ा। इसी प्रोसेस ने उसे फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बना दिया। थोड़ा सा ताकतवर होने के बाद जिनवू अब डंजन में अकेला जाना शुरू करता है। जो मॉन्स्टर पहले उसे डराते थे अब वो उन्हें आसानी से हरा देता था। हर बैटल उसके लिए एक्सपीरियंस पॉइंट बन चुकी थी और व्यूअर्स के लिए ये देखना बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा था। जिनवू और ताकतवर होने के बाद एक स्पेशल डंजन में जाता है। सीजन के सबसे लेजेंडरी मोमेंट में से एक इग्रिस की फाइट थी। इग्रिस एक पावरफुल नाइट था। स्पीड, स्ट्रेंथ, स्वॉर्डमैनशिप, हर चीज में वो सुपीरियर था और बहुत जिनवू से बहुत ज्यादा पावरफुल। लेकिन जिनवू ने कभी हार नहीं मानी। फाइट बहुत इंटेंस थी और बहुत लंबी फाइट होने के बाद आखिरकार इग्रिस को वो हरा देता है। ये मोमेंट था जहां फैन को समझ आया कि जिनवू अब सच में डेंजरस बन रहा है। जिनवू की सबसे आइकॉनिक फाइट में से एक थी इग्रिस के साथ बैटल। ये सिर्फ एक नॉर्मल फाइट नहीं थी, ये जिनवू के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था। इग्रिस जो एक पावरफुल नाइट था, उसको हराने के बाद सच में जिनवू एक ताकतवर इंसान बन चुका था। इस फाइट के बाद सब कुछ तब बदल जाता है जब जिनवू ने शेडो पावर हासिल कर ली थी। अब वो मरे हुए एनिमीज को अपनी आर्मी में कन्वर्ट कर सकता था। यानी जितने एनिमीज को वो हराएगा उतनी ही उसकी आर्मी बढ़ती जाएगी और इसी वजह से उसे शेडो मोनार्क कहा जाने लगा। सोलो लेवलिंग सिर्फ एक्शन एनिमे नहीं है, इसका असल मैसेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। जिनवू एक वीक इंसान था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हर दिन अपने आप को बेटर बनाया और धीरे धीरे वो उस लेवल तक पहुंच गया जहां कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सीजन 1 के एंड तक जिनवू की जर्नी सिर्फ शुरू हुई थी। अभी बहुत से राज बाकी थे। सिस्टम असल में क्या था, शेडो मोनार्क का असल
मकसद क्या था और जिन्हू कितना पावरफुल बनेगा, ये सब अभी बाकी है। और दोस्तों ये थी सोलो लेवलिंग सीजन 1 की कहानी। आपको जिन्हू का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि वीकेस्ट हंटर से स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने का उसका सफर एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा सफर है? और क्या आप सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में एक्शन में सीजन 2 जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।